गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के पंचकुला में, कहा साथियों, हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। खास बात यह है कि इस बार 4 नए खेलों को शामिल किया जा रहा है। वो 4 खेल कौन कौन से हैं वो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। पहला खेल है साथियों जिसका नाम है कलारी पट्टू। क्या नाम है साथियों? कलारी पट्टू। यह केरल राज्य से संबंधित है। यह एक केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। दूसरा जो खेल है साथियों उसका नाम है थांग टा। क्या नाम है साथियों? थांग टा। यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। क्या कहाँ का है साथियों? मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तीसरा खेल है मलखम। कौन सा खेल है साथियों? मलखम। याद रखिएगा, मलखम जो है मध्य प्रदेश राज्य का खेल है और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। चौथा खेल जो है साथियों उसका नाम है गतका। क्या नाम है? गतका। याद रखेंगे, गतका पंजाब के खास करके जो निहंग सिख होते हैं उनके द्वारा गतका खेल खेला जाता है। तो आपने पाया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ होगा? तो हरियाणा के पंचकुला में होगा। और खास बात यह भी है कि ये चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और इस चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे नए खेल कौन कौन से हैं? तो कलारी पट्टू केरल राज्य से संबंधित है, थांग टा मणिपुर का मार्शल आर्ट है, मलखम जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और गतका जो निहंग सिख खास करके जो पंजाब राज्य से संबंधित है वे खेलते हैं। हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है मुलक मेडल। याद रखिए, मुलक मेडल ये पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा। मुलक मेडल, मुलक मेडल साथियों 26 दिसंबर 2020। याद रखेंगे 26 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, याद रखेंगे, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। और याद रखेंगे दुनिया में जहां कहीं भी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जो टेस्ट मैच खेला जाता है उस टेस्ट को कहते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट। क्या कहते हैं साथियों? बॉक्सिंग डे टेस्ट। याद रखेंगे कब से कब तक? 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, क्योंकि यह वर्ष का अंतिम दिन समय होता है और इसमें कौन सा टेस्ट का आयोजन होता है? बॉक्सिंग डे टेस्ट। इस बार की खासियत यह है कि इस बार जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेकेंड टेस्ट मैच चलेगा उस टेस्ट मैच में जो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी होगा, याद रखेंगे, मैन ऑफ द मैच, याद रखेंगे, मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी होगा उसे ही कौन सा मेडल दिया जाएगा? मुलक मेडल दिया जाएगा। याद रखेंगे किसे मुलक मेडल दिया जाएगा? जो खिलाड़ी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच होगा उसे ही मुलक मेडल दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुलक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी टीम के कैप्टन है। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी टीम के कप्तान है और उन्हीं के लिए यह मेडल दिया जाएगा। याद रखिएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से काफी बुरी तरह से हार गया और यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड बना था। आपने देखा कि भारत जो है तो पहले टेस्ट मैच की जो सेकेंड पारी है उसमें मात्र 36 रन में भारत के 9 विकेट गिर गए और 7वां जो खिलाड़ी थे मोहम्मद शमी रिटायर्ड हो गए। इस तरह से भारत का टेस्ट क्रिकेट में सबसे न्यूनतम स्कोर जो आया वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले टेस्ट मैच में। यह टेस्ट मैच और भी ऐतिहासिक था क्योंकि भारत पहली बार विदेशी दौरे पर पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है। याद रखेंगे, पहली बार भारत पिंक बॉल टेस्ट मैच विदेशी दौरे पर किससे खेला है? ऑस्ट्रेलिया से। और उसमें भारत की क्या है? करारी शिकस्त हुई है। तो याद रखेंगे। अगला जो हमारा करंट है साथियों महासंयोजन। क्या नाम है साथियों? महासंयोजन। ये अभी हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को, याद रखें कब? 21 दिसंबर
2020 को 21 दिसंबर 2020 को एक खगोलीय घटना घटी है, एक खगोलीय घटना घटी है। और इस खगोलीय घटना में हुआ क्या है साथियों कि बृहस्पति, याद रखें कौन सा ग्रह, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति तथा शनि ग्रह दोनों एक दूसरे के, बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों एक दूसरे के सीध में आते हुए दिखाई पड़े और इससे ऐसा लगा कि दोनों ग्रहों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया। तो याद रखेंगे खगोल शास्त्र की इस घटना को क्या नाम दिया गया है, महासंयोजन। तो याद रखेंगे आप लोग कि 21 दिसंबर 2020 को कौन सी घटना घटी, तो महासंयोजन की घटना घटी, जिसमें बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों आपस में एक दूसरे के सीध में आ गए। देखने में जरूर लगता था कि एकदम सामने सामने है, परंतु दोनों ग्रहों के बीच की दूरी कई करोड़ किलोमीटर थी। याद रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है लंका प्रीमियर लीग। याद रखेंगे जैसे भारत में एक प्रीमियर लीग होता है जिसका नाम है आईपीएल, इससे आप लोग भली भांति परिचित थे। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक उसी की तर्ज पे भाई भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी पहली बार एक प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ जिसका नाम पड़ा लंका प्रीमियर लीग। क्या नाम है साथियों, तो लंका प्रीमियर लीग। खास बात यह है कि इसका फाइनल मैच कहां खेला गया है, तो फाइनल मैच जो हुआ है हम्बन टोटा में हुआ है, हम्बन टोटा में हुआ है। फाइनल मैच में साथियों जो मैन ऑफ द मैच होते हैं उनका नाम रहता है शोएब मलिक। शोएब मलिक को आप लोग भली भांति पहचानते हैं क्योंकि भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पति है। खास बात यह कि जो लंका प्रीमियर लीग है उसका जो विजेता टीम बनती है उसका नाम है जाफना स्टैलियंस। क्या नाम है, जाफना स्टैलियंस। ये आपको याद रखना होगा कि ये इसका विजेता है और उप विजेता जो है उसका नाम है गाले ग्लैडिएटर्स। क्या नाम है, गाले ग्लैडिएटर्स। तो याद रखिएगा कि ये विजेता है और ये इसका उप विजेता है। तो आपसे कोई पूछे कि पहली बार लंका प्रीमियर लीग का आयोजन कब हुआ, तो याद रखेंगे ये इसका वर्ष 2020 में इसका पहला संस्करण है और फाइनल कहां खेला गया है, तो हम्बन टोटा में खेला गया है। और जो है इस प्रीमियर लीग का विजेता टीम जो है जाफना स्टैलियंस है और उप विजेता टीम जो है गाले ग्लैडिएटर्स। आपको बताना चाहेंगे कि हम्बन टोटा को श्रीलंका ने, याद रखिए हम्बन टोटा को श्रीलंका ने चीन को बेच दिया है। याद रखिए चीन को क्या कर दिया, बेच दिया है। ठीक है। और ये जो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ये काफी चिंता का विषय भी है कि जो श्रीलंका है उसकी जो नजदीकियां वो काफी चाइना से बढ़ रही है। श्रीलंका, याद रखिए श्रीलंका के बारे में थोड़ी चर्चा किया जाए। श्रीलंका भारत का दक्षिणी समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, जबकि इसकी आर्थिक राजधानी साथियों क्या है, कोलंबो है। याद रखेंगे कोलंबो में ही एक बहुत फेमस टावर है। याद रखेंगे कोलंबो में एक बहुत फेमस टावर है जिसका नाम है लोटस टावर। क्या नाम है साथियों, लोटस टावर। और आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में स्थित सबसे ऊंचा टावर है। तो कहां पर है, कोलंबो। कोलंबो क्या है, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी भी है। याद रखेंगे जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भी स्थित है जो काफी परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखेंगे श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है और वर्तमान में श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, जबकि वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है साथियों गार्जियंस। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। गार्जियंस याद रखेंगे ये यूएसए के, कहां के साथियों, यूएसए के 6वीं फोर्स है, 6वीं फोर्स है और ये इसको आधिकारिक दर्जा दे दिया गया है। याद रखेंगे अमेरिका ने अंतरिक्ष, याद रखेंगे अमेरिका की जो अंतरिक्ष बल है, अमेरिका के अंतरिक्ष बल का ही नाम क्या है, गार्जियंस है। अमेरिका दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने अपने यहाँ स्पेस फोर्स का गठन किया है। अमेरिका से पहले रूस और दूसरा देश जो है चाइना, उसने भी अपने यहाँ स्पेस फोर्स का गठन कर लिया है।
अमेरिका को इसके गठन का जो मेन कारण ये है कि अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लगे हैं उसको वो बचाने और उसकी निगरानी करने के लिए उसने अपने यहाँ स्पेस फोर्स का गठन किया है। तो याद रखेंगे गार्डियंस क्या है, तो ये यूएसए के स्पेस फोर्स है और अमेरिका का यह 6वां आधिकारिक बल का नाम क्या है, गार्डियंस है। अगला करंट अफेयर साथियों पुणे से है। पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर कोई है तो उसका नाम क्या है, पुणे। और पुणे साथियों किस नदी के तट पर है, तो मूठा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, तो मूठा नदी के तट पर है। इस शहर से संबंधित करंट अफेयर्स यह है साथियों कि राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य का पहला, याद रखेंगे राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया है। याद रखेंगे स्थापना को मंजूरी दिया है। तो आपको क्या पता चला कि पुणे महाराष्ट्र का वो शहर होगा जहां महाराष्ट्र राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी राज्य सरकार। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे हैं, जबकि वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में सबसे पहले, याद रखें भारत में सबसे पहले मणिपुर में, कहां पर साथियों, तो मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 में किया जाता है। यह काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है साथियों। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा, खिलाड़ियों को भी बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी और देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक लाने में ऐसे विश्वविद्यालय काफी कारगर होंगे। हमारा अगला टॉपिक है साथियों राष्ट्रीय किसान दिवस। याद रखेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। याद है 23 दिसंबर 1902 को, कब साथियों, 23 दिसंबर 1902 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसका साथियों, चौधरी चरण सिंह, याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था हापुड़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये भारत के बहुत बड़े किसान नेता थे। ये उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार सीएम भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इन्हीं के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष देश भर में तरह तरह के किसान सभाएं और किसानों से संबंधित कार्यक्रम देश सरकार आयोजित करती है। आपको बता दें चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं कर पाए और उन्हें क्या है पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहने का मतलब सरकार गिर गई। हमारा अगला टॉपिक है साथियों रतन टाटा। याद रखेंगे भारत के बड़े उद्योगपतियों में टाटा का नाम आता है और रतन जी टाटा उसके सबसे बड़े महारथी कहे या बहुत बड़े शख्सियत है। आपको बताना चाहेंगे कि रतन जी टाटा को अपने देश की संस्था है एसोचैम, याद रखेंगे एसोचैम ने इन्हें शताब्दी का, याद रखें शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ, याद रखें शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का अवार्ड दिया है। किसने दिया है साथियों, तो एसोचैम के द्वारा। किसे दिया गया है, रतन जी टाटा को। आपको बता दें कि एसोचैम की स्थापना साथियों 1920 में हुई थी और इसकी स्थापना के वर्ष 2020 में कितने साल पूरे हो गए हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं। तो याद रखेंगे अपने शताब्दी समारोह के अंतर्गत एसोचैम के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति किसे का अवार्ड किसे दिया गया है, तो रतन जी टाटा को। और एसोचैम का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है साथियों सुगत कुमारी। याद रखेंगे सुगत कुमारी का संबंध केरल राज्य से है। याद रखेंगे ये एक मलयालम की कवित्री थी, मलयालम की क्या थी, कवित्री थी। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है और निधन का साथियों जो कारण बना है वो है कोविड-19। तो याद रखिएगा सुगत कुमारी का संबंध किस राज्य से है, तो केरल राज्य से। ये मलयालम की कवित्री थी और इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ। और आपको यह भी बता दें कि ये केरल की महिला आयोग की पहली अध्यक्षा भी थी। क्या थी, केरल की महिला आयोग की पहली अध्यक्षा भी थी। जबकि भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष साथियों रेखा शर्मा जी है। कौन है, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। अगला करंट अफेयर्स है साथियों मोतीलाल वोरा। याद रखेंगे इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है
और खास बात है कि ये कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं में से थे जिनका 93 इयर्स की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। निधन हो गया साथियों। ये मध्य प्रदेश के, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम भी रहे। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम भी रहे और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में मोतीलाल वोरा ने लंबे समय तक कार्य किया। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।